अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। तो भाई इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 2 बज चुके हैं और मेरा आज है बोराकाई में आखिरी दिन। अब तक के ट्रिप की जो मैं इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रिप प्लान करते हो तो आपने कैसे यहाँ का ट्रिप प्लान करना है। शॉर्टेस्ट ट्रिप मैं आपको बताता हूँ, आगे कितने दिन आपने उसके अंदर ऐड करने हैं इट्स अप टू यू। तो भाई अगर आप ये ट्रिप प्लान करते हो तो सबसे पहले एक चीज़ का ये ख्याल रखो कि आपने जो भी बुकिंग करनी है अर्ली करो। जो आप टाइम टू टाइम करोगे वो आपको बड़ी महंगी पड़ेगी। मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप फ़िलिपीन आते हो तो आप एक दिन मकाती में या है मनीला में रुक सकते हो, तो 2 दिन आप वो पकड़ लो, एक दिन आप आए हो, एक दिन में आप सिटी पूरी घूम लो। सिटी घूमने के बाद आप लोग जो है फ़्लाइट पकड़ो और सीधा सिबू आ जाओ। अगर आप सिबू आते हो तो सिबू में 2 दिन सिटी में रुको, 2 दिन काफ़ी है, पूरी सिटी आप एक्सप्लोर कर सकते हो 2 दिन में। और उसके बाद आप वहाँ से बस लो और मॉल बोल चले जाओ। 2 दिन मॉल बोल के लिए काफ़ी है, पूरा आप एक्सप्लोर कर लोगे। उसके बाद आप चले जाओ बोहल। बोहल में 2 दिन रुको। रुकने के बाद अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि बोहल में एयरपोर्ट है कि नहीं, लेकिन आपने अगर मनीला से सिबू आना है तो आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, जो तकरीबन अगर आप अर्ली बुक करते हो तो $30-40 में आपको मिल जाएगी। तो उसके अलावा वहाँ से आप आ जाओ वापस बोराकाई की तरफ। यहाँ पे 2 दिन मोर देन इनफ, आप पूरा जो है आइलैंड 2 दिन में एक्सप्लोर अच्छे से कर सकते हो। इतनी बड़ी जगह नहीं है, लेकिन ये फेमस पार्ट है मनीला का, टूरिस्टिक है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में अगर आप यहाँ नहीं आते हो तो आपका ट्रिप कंप्लीट नहीं होता है। उसके अलावा मैंने गलती क्या कर दी है कि मुझे पता नहीं था। मैं बोराकाई से फ़्लाइट देख रहा था पालावान के लिए, मुझे नहीं मिली, तो मैंने फिर मनीला से फिर मैंने फ़्लाइट ली है ऐसे पालावान के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोग बोराकाई आते हो तो बोराकाई से आप लोग सीधा चले जाओ सिबू, और सिबू से फ़्लाइट लो और सीधा चले जाओ आप लोग पालावान। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप मनीला से बोराकाई की फ़्लाइट लो और बोराकाई से अपना ट्रिप आगे शुरू करो। मतलब मनीला आप रुके हो, बोराकाई आए हो, 2 दिन यहाँ 2 दिन वहाँ पे, और यहाँ से फ़्लाइट लो सिबू चले जाओ, सिबू से फ़्लाइट लो पालावान चले जाओ। मतलब इस तरह से करके आप अपनी आइटनरी जो है वो सेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया रूट। और बसेस के चक्कर में अगर आप फेरीज़ के चक्कर में पड़ोगे तो भाई एक तो उसमें घंटे बहुत ज़्यादा जाते हैं, रूट जो है बड़ा मुश्किल है। ये चीज़ें मैं तो फ़िलहाल मेरी समझ से बाहर है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँ, क्योंकि आप यहाँ घूमने आए हो, जितना ज़्यादा आप टाइम बचा सको उतना बेटर है। तो बेहतर यही रहेगा कि भाई आप लोग प्लान जो है वो उसी से करो, प्लेन से। वो टिकटें इतनी महंगी नहीं है, $20 में भी मिल जाती है, $30 में भी मिल जाती है, बाद का तो $15 में भी फ़्लाइट मिल जाती है। तो आप इस हिसाब से देख लो। आज मैं आपको पूरी सिटी का जो है वो ट्रिप दूंगा, ख़ास जगह जो है वो मैं शूट करूंगा और बताऊंगा ख़ास इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे भाई जितनी भी ट्राईसाइकिल या बाइक्स हैं 20-25 से शुरू होती हैं, लेकिन 50 तक हम फॉरनर्स को ये मान जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्या है कि अगर कोई फॉरनर है तो वो स्पेशल ही लेके जाते हैं, भाई हम प्राइवेट जाएंगे, आप प्राइवेट लेके जाओ। लेकिन आप अगर नॉर्मल देखते हो ना, क्या कहते हैं, जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट है, ये लोकल ट्रांसपोर्ट में भी जितने ये रिक्शे वगैरह, टुक वगैरह, ये बाइक्स वगैरह वो यूज़ होती हैं, उसमें पैसे 10, 15, 20, 25 इससे ज़्यादा का रेट नहीं। बोराकाई है। खाना आपको आप पे डिपेंड करता है कैसा खाना खाना चाहते हैं, लेकिन ये जगह थोड़ी दूसरी जगहों से महंगी है। लेकिन अच्छा खाना जो है ना एक बंदे का वो 300-400 पैसों तो एक टाइम का कहीं नहीं गया। तो उसका डॉलर जो है वो गिर रहा है। स्टार्टिंग में मैंने एक्सचेंज करवाया था तो वो था, मुझे मिला था $100 का 5000
5480। अब जो है आ गया हुआ है 5380, मतलब 100 पैसों का तकरीबन फ़र्क पड़ चुका है। और ये है तो एक टाउन सा ही, लेकिन टोटली प्राइवेट है। तो बाकी वीडियोस आप देखोगे, इसकी डिटेल का आपको पता चल। इसमें आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि अगर आप बोराकाई आते हो तो आपने रहना कहाँ पे। तो ये Kabayans are playing volleyball. It's a volleyball, right? Basketball, huh? Going to basket. So they are Kabayans. Yeah. Hi Kuya. Thank you. Salamat po. And what is the name of this place? Toloban. Yeah. Kalaban? Toloban. Toloban. Beach. Toloban Beach. Ah, okay. Toloban Beach. What's up, Toloban Beach? All right, guys. Thank you. Very nice to meet you guys. And you know this gentleman, Alex, Mr. Alex the Great. Bye-bye. तो भाई चलें बात करते हैं। मुझे जो चीज़ याद आती जाएगी मैं साथ साथ आपसे शेयर करता जाऊंगा। अगर आप बोराकाई आते हो तो आपको होटल जो है वो तकरीबन 7-8 हज़ार से पर नाइट शुरू होगा, जो अच्छा होटल है, और ये चला जाएगा 40-50 हज़ार पैसों पे। आप पे डिपेंड करता है आप कितना ख़र्चा करना चाहते हो। तो अगर आप सस्ते में ये ट्रिप कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ पे जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, मैं दूसरे ब्लॉग में वो बता सकता हूँ, नाम मैं आपको उसका बता देता हूँ। मैरीनेंस हाउस करके और मैरीनेंस पैलेस करके नाम है। मैरीनेंस पैलेस मेरे गेस्ट हाउस का नाम है, जो बिल्कुल तांबीसान पोर्ट के ऊपर है। और इससे सस्ता आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। सस्ता और टिकाऊ बेस्ट प्रॉपर्टी है। तो भाई मैं आपको यही कहूँगा, वहाँ रुक जाओ। वहाँ से वैसे तो 25 लगते हैं लोकली। अब अगर आप अकेले हो तो बाइक वाला आपसे 50 लेगा, 100 मांगते हैं, 50 में मान जाते हैं। तो अगर आप वैसे थोड़ा सा चल के आते हो तो जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट चल रही होती है वो मान जाते हो, वो 25 लेते हैं। डी मॉल जो है वो मेन एरिया है जहाँ पे सारे क्लब्स, बार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग वॉपिंग, ये वो लटन पटन सब वहीं है। तो ये चीज़ ये है, इसका मज़ा, इसका फ़ायदा क्या है कि जब अगर आप तांबीसान में रहते हो तो भाई ये साइलेंट प्लेस है। दरवाज़ा खोलते हो, विंडो खोलते हो, हाउ आर यू कुया, तो आपको सामने बीच नज़र आ जाता है। ठीक है ना, पीस माहौल है पूरा, और सिटी से बाहर है। जब आपका मन हो, आपका दिल चाहे, आप निकल जाओ, फिर वापस आ जाओ, और काफ़ी ज़्यादा पैसे आप बचा सकते हो। खाना आप पे डिपेंड करता है कि कैसा आपने रखना है, कैसा नहीं रखना है। तो भाई हमने 3 दिन का जो पे किया है वो तकरीबन 7900 समथिंग था 3 लोगों का। हमारे रूम में 3 बेड हैं, 3 बंदे आराम से रह सकते हैं, और 3 ही लोग हमें अब मेरे व्लॉग्स में देख रहे हो। और जो है 2 दिन का जो है, 3 दिनों का इन्होंने पे कर दिया था, 2 दिन का मैंने पे कर दिया। मैंने पे किया 5000 पेसोस, तो तकरीबन $100 बन जाता है ये। तो 5 दिन, हमने 3 दिन रुकना था, लेकिन इन लोगों ने कहा यार हम मनीला नहीं जाएंगे। मैं 2 दिन मनीला और रुकना चाहता था, लेकिन फिर हमने फ़्लाइट आगे कर ली। अगर आप फ़्लाइट चेंज करते हो तो भाई फ़्लाइट की प्राइस से ज़्यादा आपको चेंजिंग चार्जेस पड़ जाएंगे। लॉन्ड्री मैंने मनीला से, निसिबू से इन लोगों ने लॉन्ड्री करवाई थी, किलो के हिसाब से लेते हैं। यहाँ मैंने तो किलो का हिसाब नहीं, एक शॉपर दिया, उन्होंने 200 लिया, और इन्होंने 50-50 में दोनों ने करवा ली। तो खाना पीना जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस कितनी है। लेकिन अच्छा मील जो है वो, अगर आप एक अच्छा मील ढूंढते हो तो वो तकरीबन 300-400 में एक अच्छा मील जो है वो मिल जाता है। चलें, मैं आज तक यहाँ पे पहली सुपर मार्केट है जिसमें जा रहा हूँ, यहाँ की थोड़ी सी प्राइस चेक करते हैं। हाँ, मिस्टर एलेक्स, what you want to buy? I want buy water. Water, okay. Where is water? Here, sir. No, cold one. Ikarayan mo siya, may painting sa kumpita niya, oh. Here, sir. This one, sir? How many, sir? So भाई, how much is this water? 12
25 pesos, sir. Only 25? Yes, sir. All right, thank you. What is your name? Rosal. Rosel. Hi. तो भाई ये लोग कैमरा शाय नहीं है। आपको एक एटनरी बताना चाहता था जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इस तरीके से आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो आप इस तरह लेके चल सकते हो कि भाई $100 एक सिटी के लिए होटल छोड़ के काफ़ी है, होटल और टिकट छोड़ के। बाकी तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप भाई एक दिन में $1000 लगा दो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये कंट्री इतनी सस्ती नहीं है, लेकिन महंगी भी नहीं। अगर आप सही तरीके से मैनेज करो इतना तो बेस्ट है। अगर आप बाइक ले लेते हो, कहीं भी जाते हो, तो बाइक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 400 में 500 में बाइक जो है वो मिल जाती है, ऐसी वाली बाइक जो होती है पर डे के रेंट पे 24 आवर के हिसाब से। पेट्रोल इतना महंगा नहीं है, 60-70 पैसों पर लीटर है कि पर लीटर ही है मेरे ख्याल में। एक बाइक में यार 100 का पेट्रोल नहीं पड़ता मैक्सिमम, छोटी बाइक जो है। बाकी डिपेंड करता है कि बाइक कितनी हैवी है। यहाँ लाइसेंस वगैरह बिल्कुल नहीं पूछा जाता। आपकी कंट्री का कोई भी लाइसेंस है वो होना चाहिए, ज़रूरी नहीं बाइक का ही हो, गाड़ी का भी हो, वो चलेगा, दैट्स फाइन। और सेफ्टी के लिहाज से बोराकाई इज़ द मोस्ट सेफेस्ट आइलैंड मेरे ख्याल में। कहीं भी कभी भी कोई बंदा आपको चीट नहीं करेगा। मतलब चलो स्कैम्स वगैरह तो वो हर जगह ही होते हैं, आपने कैसे उनसे बचना है। मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भाई लड़कियों बड़कियों के चक्कर में तो फिर मैं नहीं कुछ कह सकता कि क्या क्या हो सकता है। तो वैसे आप यहाँ, मैं तो यही, जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो भरोसा तो आप किसी पे नहीं कर सकते हो। लेकिन ठीक है, लोग अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, वेलकमिंग हैं। हम लोग भाई जो ट्रैवलिंग, ये टूरिस्ट लोग होते हैं, ट्रैवलर्स, बैकपैकर्स होते हैं, इनको क्या होता है वो जब कहीं भी जाते हैं टूरिस्टिक प्लेस पे तो हम उनको डॉलर ही नज़र आते हैं। तो भाई ये थी स्टोरी, इसको यहीं तक रखता हूँ। तो बाकी जो दूसरा पार्ट है वो मैं आज पूरी एक वीडियो बनाऊँगा, जिसको पूरा आज का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। एंड अपनी दुआओं में, प्यार में याद रखना। लव यू गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइफ ऑफ हाशिमी मेरे चैनल का नाम है, और मैं हूँ इस वक्त बोराकाई में। तो भाई सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। ऑलराइट गाइस, till then, bye.